हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 14 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि वहाँ पे जो गर्ल मैरिज है इराक में उसको 15 से घटा करके 9 एज ला दिया गया है, जिसकी वजह से हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ख़राब चीज़ है कि एक गर्ल मैरिज को आप जो है 15 भी बहुत कम एज है। जहां हम अपने देश में मैरिज एज जो गर्ल की होती है उसको 18 से लेकर 21 के लिए हमने बिल पास किया है, वहीं इराक जैसे देश में मैरिज की जो एज है वो घटा दी जा रही है, 9 की जा रही है। 9 एज का बच्ची कितनी छोटी होती है। तो ये बहुत ही गलत एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भी। और उनका तर्क ये है कि जैसे ही एक गर्ल प्यूबर्टी हिट करती है वैसे ही उसकी वो उस कंडीशन में होती है कि उसकी मैरिज कर दी जाए। और उन्होंने ये पॉइंट्स भी दिए हैं कि जितनी जल्दी मैरिज हो जाती है उतना ही गर्ल का अफेयर करने का चांसेस कम हो जाता है और इससे जो मैरिज है वो स्टेबल रहती है। ये उनके पॉइंट्स हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है। और एक छोटी बच्ची 9 ईयर्स की, आप खुद सोच सकते हैं वो कितनी छोटी है। ना उसे इमोशनली चीज़ें पता है, ना वो फिज़िकली मैच्योर हो पाई है। और हमारे देश में भी जब हम क्वेश्चन बिल लाए थे कि हम 18 से 21 करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पॉइंट्स यही थे कि एक बच्ची की जब एज बढ़ जाएगी तो उसका एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। जब वो एजुकेटेड होगी तो अपने लिए फाइनेंशियल डिसीज़न है, जैसे भी डिसीज़न है वो खुद ले पाएगी। वहीं इराक में जो है घटा दी गई है एज, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा। आई होप आप सही पॉइंट्स लिखेंगे और मुझे नहीं लगता कि कोई सपोर्ट करेगा इसको। बाकी आप बताइएगा। अब शुरू करते हैं डिस्कशन, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महासागर में कौन से 3 नाम अंडर वाटर संरचनाओं को दिए गए हैं? रिसेंटली विच 3 नेम्स वर गिवन टू अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स इन द इंडियन ओशियन? जो सही आंसर है अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। पहला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली नेता कौन है? तो ये है आंसर हमारा रोशनी नाडार मल्होत्रा इज इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड वुमेन लीडर। तो रोशनी नाडार जो कि HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन है, उनको पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी सरकारी योजना प्रदान की गई है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत कितना जो है असिस्टेंस दिया गया है? तो 10 लाख करोड़ रुपए के साथ ही मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। और ये कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी? ये हुई थी 25 जून 2015 को। योजनाएं पूछी जा सकती हैं पुरानी भी, तो इसको याद रखिएगा कि कब शुरू की गई थी, 25 जून 2015 को। और जो इसकी समाप्ति का वर्ष है वो है 31 दिसंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने नई दिल्ली में शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए किस स्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो India Institute of Ayurveda, New Delhi has signed an MOU with which institute to collaborate on education, research and technologies? का सही जो आंसर है वो है हमारा MIT यूनिवर्सिटी के साथ में उन्होंने किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने के लिए MIT यूनिवर्सिटी नोएडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय और इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने मुनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुनाल किस देश का उपग्रह एक सैटेलाइट है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इसरो commercial arm New Space India Limited NSIL signed an agreement to grant assistance for launching the Munal satellite of which country? तो ये हमारी जो है वो नेपाल से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम नेपाल के बारे में देखें तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, मुद्रा है, करेंसी है वहाँ की नेपाली रुपया है, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडेल और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को पेरिस के 142वें IOC सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक
स्वर्ण पदक जीता है। तो ये याद रखिएगा कि अभिनव बिंद्रा रिसीव्स द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी इन पेरिस। भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने 142वें आयोजित सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है ओलंपिक की, जो पेरिस में थी, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अगस्त 12। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूथ डे? तो जो हमेशा हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हमारा मनाया जाता है 12 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय इसकी जो थीम थी हमारी वो है प्रगति की दिशा में क्लिक, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। तो ये है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 12 अगस्त को और क्या होता है? विश्व हाथी दिवस होता है, और इसकी जो थीम है वो है प्रागैतिहासिक सुंदरता, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरण महत्व को व्यक्त करना। तो याद रखिएगा जो थीम हमारी थी वो थी यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 12 अगस्त को होता है। और इसके अलावा जो हमारा एलिफेंट डे भी होता है वो भी होता है पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रिलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विजय कदम का हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? विजय कदम पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 67। हु वॉज ही? तो वेटर्न एक्टर विजय कदम पास अवे इन मुंबई। तो ये एक एक्टर थे। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने हाल ही में सुपारी बागानों में फलों की सड़न की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किसानों को एक सलाह जारी की है? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली इशूड एन एडवाइजरी टू फार्मर्स टू कंट्रोल फ्रूट रोट डिजीज़? आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो ये है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कासरगोड से रिलेटेड है। ICAR केंद्रीय वृक्षारोपण फसलों के अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में सुपारी के बागानों में फल सड़न रोग, जिसे कोल रोग के रूप से भी जाना जाता है, कि प्रसार को नियंत्रित करने में किसानों की मदद करने के लिए सलाह जारी की है। फल सड़न रोग फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है माउंट किलिमंजारो, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो बताना है आपको। तो ये है तंजानिया से रिलेटेड है। दार्जिलिंग के हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान ने के पर्वतारोहियों ने हाल ही में तंजानिया के माउंट किलिमंजारो के उच्चतम बिंदु जो है हमारा हाईएस्ट पॉइंट है उसका उहुरु पीक को पार किया है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है। इसको याद रखिएगा कि पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट पीक इसकी क्या है। उहुरु पीक कीबो पर स्थित है, अफ्रीका की सबसे ऊंची स्वतंत्र चोटी है, और 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको नामित भी किया गया था। तो ये इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, नांकाई ट्रफ क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? व्हाट इज़ द नांकाई ट्रफ रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो ये क्या है? सबडक्शंस बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स इन द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में दो विवर्तनिक प्लेटों के बीच एक उपसरण क्षेत्र। जापान की मौसम एजेंसी ने नांकाई ट्रफ पर शक्तिशाली भूकंप और सुनामी की संभावना बढ़ने की चेतावनी दी है। नांकाई ट्रफ प्रशांत महासागर की एक उपसरण क्षेत्र है जहाँ पे दो प्लेट टेक्टोनिक, आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, दो विवर्तनिक प्लेटें मिलती हैं। ये शिजुओआ से लगभग 900 किलोमीटर है, बस मेन ये याद रखना है इसको। और यहाँ हर 1 या 2 शताब्दी में विशाल भूकंप, जिन्हें मेगा थ्रस्ट क्वैक्स भी कहा जाता है, जोड़ी में आते हैं। तो ये याद रखिएगा। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है हमारा वो आपको बताना है। ये टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।